हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम CSV फाइल का इंट्रोडक्शन करेंगे। CSV फाइल क्या होती है, किस लिए बनाई जाती है और इसके लिए कौन से रिक्विजिट मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि CSV फाइल क्या होती है, तो CSV का पूरा नाम होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल ये एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में टेक्स्ट फाइल के वीडियो में अगर आप देखिएगा मेरे पहले शुरुआत के वीडियो में, तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि टेक्स्ट फाइल दो तरीके की होती है, एक CSV और एक TSV। तो CSV फाइल बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम करते क्या है, जिसको हम यूज करते हैं टैबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए। टेबल्स जो होती हैं उनको अगर हमें टेक्सचुअल फॉर्म में स्टोर करना है तो हम CSV फाइल का यूज करते हैं। ठीक, हर लाइन जो है CSV फाइल की कहलाती है एक रिकॉर्ड। एवरी लाइन इज नोन एज अ रिकॉर्ड। और एक रिकॉर्ड के अंदर यानी एक लाइन के अंदर बहुत सी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जिनको हम फील्ड वैल्यू कहते हैं। और वो वैल्यूज सेपरेट होती हैं किसी ना किसी कैरेक्टर से जिसे हम कहते हैं डीलिमिटर। ठीक है, डिफॉल्ट डीलिमिटर जो है CSV फाइल का है कॉमा, इसीलिए इसका नाम है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो अगर हमने तीन वर्ड्स एक लाइन में लिखे, सपोज ABC, XYZ, PQR, अगर ये तीन वर्ड्स लिखे तो इनके बीच में लगेगा कॉमा। ये डिफॉल्ट डीलिमिटर होता है। इसके अलावा हम पाइप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, टैब भी यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं एज अ डीलिमिटर, राइट। CSV फाइल का एक्सटेंशन होता है .CSV, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि यूज क्या है CSV फाइल का, क्यों ये बनाई जा रही है। ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट फाइल है तो हम CSV फाइल क्यों बनाते हैं। CSV फाइल को बनाना और उसको यूज करना कंपैरेटिवली इजी होता है दूसरी फाइल्स के कंपैरिजन में। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन CSV फाइल की पॉपुलैरिटी का ये है कि अगर हमें डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव करना है तो CSV फाइल एक मीडिएटर का काम करती है। यानी सपोज करिए हमने MS एक्सेस में एक डेटा अपना बनाया हुआ है, या मान लेते हैं हमने MS एक्सेल में बनाया हुआ है, किसी भी फॉर्मेट में मैंने बनाया है। ठीक, तो एक एप्लीकेशन से दूसरे में भेजना CSV से इजी होता है क्योंकि मैक्सिमम आज की तारीख में ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो CSV को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए CSV फाइल्स बड़ी पॉपुलर है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है, दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। अब बात आती है कि अगर हमें CSV फाइल यूज करनी है तो उसके लिए जैसे हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, CSV मॉड्यूल। जैसे कि बाइनरी फाइल्स में हम लोग ने देखा था कि बाइनरी फाइल को अगर हमें यूज करना है तो वहां पे एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ रही थी, पिकल मॉड्यूल की। तो CSV फाइल को यूज करने के लिए एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, CSV मॉड्यूल की। अब इस मॉड्यूल की क्यों जरूरत है, इस मॉड्यूल की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है जब भी हम CSV फाइल से डील करते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स है रीडर ऑब्जेक्ट और राइटर ऑब्जेक्ट, और ये मॉड्यूल हमको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि नाम बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रीडिंग में हेल्प करता है और राइटर ऑब्जेक्ट राइटिंग में हेल्प करता है। यानी CSV फाइल से अगर रीड करना है तो रीडर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अगर CSV फाइल में लिखना है तो हमें राइटर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये मॉड्यूल हमको यूज करना पड़ता है जब भी हमें CSV फाइल से डील करना होता है। और जिस भी मॉड्यूल को हमको यूज करना होता है हम क्या करते हैं, उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। तो हर CSV फाइल के प्रोग्राम में आपको इंपोर्ट CSV जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि CSV फाइल को कैसे ओपन करते हैं। CSV फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जिस फंक्शन को हमने टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों में यूज किया है, ओपन फंक्शन, उसी को हम यूज करेंगे CSV फाइल को भी ओपन करने के लिए। सिंटैक्स भी इसका सेम है। सिंटैक्स क्या है, फाइल हैंडल का नाम यहाँ पे इज इक्वल टू ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है फाइल का नाम, किस नाम की CSV फाइल है जिसे आपको ओपन करना है, और दूसरा है फाइल का मोड,
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि सिंस CSV फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल थी, एक तरीके की टेक्स्ट फाइल है, इसलिए जो फाइल के मोड्स हैं वो वही सेम मोड्स होंगे जो टेक्स्ट फाइल के अंदर होते थे। कौन कौन से थे? R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, A फॉर अपेंडिंग, देन वी हैव R प्लस, W प्लस एंड A प्लस। ये 6 मोड्स थे टेक्स्ट फाइल के और यही 6 मोड्स आप CSV फाइल में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। F1 ये फाइल हैंडल है, इज इक्वल टू ओपन student.csv, R। तो हम रीडिंग मोड में student.csv को ओपन कर रहे हैं। फिर दूसरा है F2 इज इक्वल टू ओपन student.csv, W, राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। अब अगर हमें फाइल को क्लोज करना है तो क्लोजिंग के लिए भी हम सेम फंक्शन यूज करेंगे। क्लोजिंग का मतलब सीधा सा क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब होता है प्रोग्राम और फाइल के बीच की कनेक्टिविटी को ब्रेक करना। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट का नाम यानी फाइल हैंडल का नाम डॉट क्लोज। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर फाइल हैंडल का नाम F1 है तो हमने लिखा F1 डॉट क्लोज, और अगर F2 है तो हमने लिखा F2 डॉट क्लोज। तो दिस इज हाउ वी ओपन द CSV फाइल एंड क्लोज द CSV फाइल, राइट। अब इसी के साथ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसलिए इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पे पहुंचे हैं और मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को CSV फाइल के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि CSV फाइल में कैसे राइटिंग करते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।